नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रिपोर्ट में कितने राज। ज्ञानवापी मामले में इस वक्त वाराणसी से लेकर दिल्ली तक सुनवाई चल रही है। जिला कोर्ट में जहां कई याचिकाओं को लेकर सुनवाई का दौर चल रहा है, तो वहीं सर्वोच्च न्यायालय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ कुछ और याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी कोर्ट में 22 मई तक सुनवाई को टाल दिया गया है। मामले को लेकर अब जिला न्यायालय में 23 मई को सुनवाई होगी। इससे पहले वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद का पहले और बाद में जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। एक रिपोर्ट पुराने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सौंपी है, तो वहीं 14 मई से 16 मई तक हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने सौंपी है। जिसके बाद अब बड़ा सवाल ये है कि इन रिपोर्ट में कितने राज हैं और इससे ये साफ होगा कि ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद। अब चर्चा इसी अहम मुद्दे को लेकर होगी। चलिए, और इस पूरी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन लगातार आपको बता दूं कि इस पर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। किसने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके दो अन्य सदस्यों की पीठ ने इस मामले को सुनवाई आज जो भी थी प्रारंभिक, लेकिन एक दिशा निर्देश जारी कर दिया कि वाराणसी की कोर्ट जहां पर आज विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस पर कोई कार्रवाई फिलहाल न हो, यानी इस मामले को यथास्थित कर दिया है उन्होंने। और किसी भी प्रकार का निर्णय देने पर निचली अदालत, बनारस की अदालत जो सिविल कोर्ट है, उस पर ये आमीन कर दिया है, ये आदेश कर दिया है कि फिलहाल कोई इस पर निर्णय नहीं। चलिए, तो रिपोर्ट में कितने राज हैं? फिलहाल तो ये सब राज ही है और जब तक कोई फैसला नहीं आता ये सब राज ही रहेगा। अब बातें हैं कि जो अब तक चीजें आ रही हैं या जो सर्वे हुआ है, कुछ चीजें आई हैं सामने, लेकिन उनको हम देखिए तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक कोर्ट ये चीज ना कह दे। और इसकी जो बात है, इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार यही हैं कि आखिर मंदिर है या मस्जिद है। मुझे लगता है इस चीज पर अब ऐसी भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं जो थोड़ा सा चीजों को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उनको समझदारी का परिचय देना होगा। कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, उसके बाद कुछ सोच समझकर बोलिए। संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक दल हैं मानने को तैयार नहीं। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता शालिनी नेगी हमारे साथ जुड़ी हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता कपीस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। कपीस जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको हमारे साथ जुड़े हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शालिनी जी आपसे करना चाहती हूँ। फिलहाल मुझे लगता है 2-3 दिन थोड़ी सी एक राहत कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल 22 तक कोई सुनवाई नहीं होनी है और जितना कुछ अभी सामने आया है, जितनी रिपोर्ट्स गई हैं, उसके बाद भी प्रॉपर तरीके से जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी है वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब जो चीजें सामने आई हैं या कुछ पिक्स आए हैं या जो दावा है या पूरे इतिहास के पन्नों को जो खोला गया है, वो ये दर्शाते हैं कि मंदिर है। लेकिन जो आया है सामने वो हम देख के कह रहे हैं। जब तक कोर्ट नहीं कह देगा कि ये मंदिर है या मस्जिद है, हम, आप या कोई और वो अधिकृत नहीं है ये कहने के लिए कि वहां पर क्या है। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो या कांग्रेस हो, और भी बहुत लोग, मुझे लगता है शायद ये एक ऐसा विषय है, थोड़ा सा सोच समझ के बोलें। नहीं बोल पा रहे हैं तो चुप हो जाएं, क्योंकि अच्छे मैसेजेस पास नहीं हो रहे। जी जी, देखिए, सबसे पहले तो राखी जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, है ना। ये जो मुद्दा है वो इस चीज का है कि कोई मॉन्यूमेंट वो कितने साल पहले वहां था, और कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो कितने साल पहले वहां था, और उसको डिमोलिश करके कोई और मॉन्यूमेंट बाहर के आए लोगों ने बनाया। ये मुद्दा उसका है, ये राष्ट्र का मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं। और मुझे नहीं लगता किसी भी मुस्लिम भाई बहनों को या हिंदू भाई बहनों को इस चीज में आपत्ति जतानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, आपको भी पता है कि जो भारत है उसमें 80% जो है हिंदू रहते हैं, लेकिन हम तब भी कोर्ट का सहारा ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चीजें लीगल प्रोस्पेक्टिव को देख के ध्यान में की जाए।
और दूसरा जो ये लोग बोल रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बिल्कुल सही है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उन्होंने रखा था, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, आर्कियोलॉजिकल चीजों को उससे बर्खास्त रखा गया है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं दी गई है। तो इस टाइम पे मुझे लगता है चाहे वो मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे वैसी हो, या कोई भी ऐसे लोग हो जो इसको धर्म का मुद्दा बना रहे हैं, वो शोभनीय नहीं है। जब तक ये रिपोर्ट आ नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट कुछ बात करती नहीं है, तब तक कुछ भी इस बारे में बोलना मुझे नहीं लगता कि वो सही संदेश देगा यहाँ के भारतवासियों को। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। हम नहीं चाहते किसी भी कम्युनिटी को कोई भी हार्म पहुंचे, उनकी सेंसिटिविटी को कोई भी दिक्कत हो। लेकिन साथ ही अगर ये बात सच है कि ज्योतिर्लिंग वहां है, नंदी जी का मुंह वहां है, और ये बात साबित हो जाती है कि जो बोला जा रहा है ज्ञान व्यापी शिव मंदिर, जो कि बहुत पहले से भी बोला गया हुआ है, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कम्युनिटी को कोई भी ऐतराज इसमें होना चाहिए। ठीक है, कपीश श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल 2-3 दिन की राहत, मुझे लगता है जब तक और सुनवाई से कुछ चीजें नहीं आएंगी तब तक थोड़ा शांति रहेगी, लेकिन फिलहाल जो चीजें आ रही हैं, राजनीतिक दलों की भी, आपके यहाँ से भी बहुत प्रतिक्रियाएं आई हैं, क्या कहेंगे? राखी जी, पहले तो एक निवेदन करेंगे कि आप अपने पीसीआर से कह दें कि मैं नेशनल स्पोक पर्सन हूं, प्रदेश प्रवक्ता ना लिखी। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है। अखिलेश यादव जी ने ज्ञानवापी मस्जिद पे एक बात साफ कह दी कि ये जो मुद्दा है ये न्यायालय के अंदर है, और सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा और राजनीतिक अखाड़ा बना रही है, जिससे बचना चाहिए। उन्होंने एक बात जरूर कही कि हम हिंदुओं की एक आस्था है, हमें पत्थर में भी देव दिखते हैं, और हमारे यहाँ ये कहा भी जाता रहा है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो ये तो आस्था का प्रश्न है हिंदुओं के। और अगर आप कहीं पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं भी आप चाहें तो मंदिर स्थापित कर सकते हैं। आप कोई भी मूर्ति रखें, लाल झंडा लगाएं और अपनी आस्था का प्रदर्शन करें, वो मंदिर में तब्दील हो जाती है चीजें। आगे उस पर निर्माण भी होता है, प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, सारी चीजें होती है। घर के अंदर भी मस्जिद मंदिर होती है। तो ये सारी चीजें, और घर के अंदर जो मंदिर जिसे हम कहते हैं, लेकिन वहां तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, फिर भी वो मंदिर होता है। घर के अंदर भी मंदिर होता है, हम लोग नित्य पूजा कर्म करते हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1999 सेक्शन 4 और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और क्लास जो है इसकी 13, दो चीजों की व्याख्या मैं करूं, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये वर्शिप एक्ट का नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो हमारी जनहित याचिका 5 बहनें लेकर के आई हैं, उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का अधिकार मांगा है 365 दिन, जहां पर अभी 1 दिन की पूजा उनकी होती है। तो ये मस्जिद और मंदिर के टाइटल की तो बात ही नहीं है कि यहाँ मंदिर था कि मस्जिद था। अरे वहां प्रूफ है कि वहां एक पूजा होती थी, जो कि रेगुलेट कर दिया 1991 के एक्ट ने। उसमें कोर्ट के आर्डर पर अब 365 दिन में सिर्फ 1 दिन पूजा होती है। तो गफलत में नहीं डालना चाहिए। जो चीजें प्रिवेल हैं, और उस पर ज्ञानवापी मस्जिद पे भी, मंदिर है या मस्जिद है, इससे तो पूर्व में ही विवाद चल रहा है, और वो प्रोसीडिंग स्टे है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर बात ही नहीं की जा सकती। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये अयोध्या का जो मुद्दा था, जिसपे वर्डिक्ट आया गोगोई साहब की पीठ के द्वारा, जो 5 जजेस की पीठ थी, उसमें उन्होंने अपने वर्डिक्ट में स्पष्ट कर दिया कि अयोध्या को छोड़कर, यानी एक्सेप्शनल कौन है, अयोध्या को छोड़कर जितने भी 1947 15 अगस्त 1947 से पूर्व जितने भी प्रार्थना स्थल जिसके भी हैं, जैसे जैसे अवस्थाओं में हैं, जिनमें उनके जो है वो नेचर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो अब तो ये मामला उन्होंने वहीं स्टे कर दिया कि मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं हो सकती है। और जहां तक बात इस चीज की रह गई कि आक्रांता जो आए उन्होंने तोड़ा, या आप देख लें कि 1964 में जो हमारे शंकराचार्यों जी की मीटिंग हुई थी, उनमें उन्होंने कहा कि यद्यपि तो इतिहासकारों के बीच में विवाद है, लेकिन इसमें से जो इतिहासकार ये कहते हैं
कि औरंगजेब ने 40,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई। उनमें से हम 3 ही मानते हैं, जिसमें एक अयोध्या, एक काशी और एक मथुरा। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ जाने की वजह से अब ये पॉसिबल नहीं है कि उसका टाइटल सूट चल सके। तो इनके ही स्वामी जी इनके जो सांसद हैं, उन्होंने मोदी जी से प्रार्थना की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्योंकि नेचर में परिवर्तन को रोकता है, तो ऐसे स्टेज पर मस्जिद है या मंदिर है का वाद नहीं लाया जा सकता है। ना कोई मंदिर प्राप्त कर सकता है, ना मस्जिद प्राप्त कर सकता है। जो चीज जैसे है वैसे ही रहेगी। तो आप इसको किसी एक्ट से परिवर्तित कर लीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अब ये संविधान के मूल ढांचा का हिस्सा बता दिया गया गोगोई साहब की पीठ के द्वारा। तो ये तो आगे देखा जाएगा। और अभी एक याचिका जो है वो आर्टिकल 32 में, जिसमें मौलिक अधिकारों के परिवर्तन होने की बात होती है, ये याचिका दाखिल की जाती है कि अगर किसी के मूल अधिकारों में कोई हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है तो ऐसी अवस्था में मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए आर्टिकल 32 में जाया जा सकता है। ठीक है। स्वामी जी उसमें गए हुए और उनकी विचार और उनकी उस पर बात भी होगी। लेकिन आप मुझे बताइए, संगीत सोम आज से 5 दिन पहले उन्होंने कहा कि 1992 के अंदर जो अयोध्या के अंदर हुआ था वही अब काशी के अंदर ज्ञानव्यापी में होगा। यानी कि अयोध्या में डिमोलिश 92 में किया गया था जिस विवादित ढांचे को, अब ये कह रहे हैं कि हम ज्ञानवापी मस्जिद को भी करेंगे। जबकि 1883 और 1884 के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उसमें जो है वो जामा मस्जिद ज्ञानवापी के नाम से दर्ज है। और ये भी 1883 1884 के दौरान। ठीक है, ठीक है। चलिए कपिश जी वापस आते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले ये क्या रिकॉर्ड बता रहे हैं। ठीक है। और वहां कौन आदमी कह रहा है मस्जिद के अंदर कोई बात ही नहीं है। वहां तो हमेशा से नमाज अदा होती रही है और श्रृंगार गौरी मंदिर में भी 91 तक हो रही थी। तो आप वहां पर करने का अधिकार मांग रहे हैं। 365 दिन की बात कीजिए। मस्जिद क्यों प्रभावित कर रहे हैं? जानबूझ के हिंदुओं की आस्था के साथ एक विशेष दल खेलना चाहता है, ध्रुवीकरण करना चाहता है, बेरोजगारी पर से बात हटाना चाहता है, जो महंगाई बढ़ गई उस पर से बात हटाना। ठीक है कपिश जी, काफी वक्त हुआ। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। नाविद जी, बहुत दिनों से हम ये तमाम चीजें देख रहे हैं और वाकई में ऐसा लगता है, हमेशा एक अपील करती हूँ मैं इस चर्चा के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस चर्चा में मैं बैठ रही हूँ, बहुत सारे पैनलिस्ट बैठते हैं, कि कोई भी ऐसी बातें ना हो कि किसी को ठेस पहुँचे। और ये वाकई में सिर्फ किसी विशेष वर्ग का नहीं हो गया है, ये एक देश का मुद्दा बन गया। और ये चीज़ें क्यों निकल रही हैं, क्यों आ रही हैं और हो भी रहा है, तो चलिए कोर्ट के माध्यम से भी यदि हो रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखें। लेकिन ये जो बयानबाजियां आ रही हैं, चाहे ओवैसी की करूं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, न जाने क्यों ये अच्छी नहीं लग रही हैं। मुझे लगता है एक समझदारी का परिचय सबको देना चाहिए, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे आम जनता हो, एक विशेष वर्ग हो, कोई भी हो। लेकिन फिर भी ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। पर्सनल है, हम लोग रोज टीवी डिबेट करते हैं, अलग अलग चैनल्स के लिए डिबेट करते हैं। हमें आश्चर्य हो रहा है, रोज किसी चैनल से किसी कोऑर्डिनेटर का फोन आता है और हम लोग सब सब्जेक्ट पूछते हैं तो यही सब्जेक्ट बताया जाता है। आश्चर्य होता है कि देश में कोई समस्या, कोई जरूरत, कोई रिक्वायरमेंट, शिक्षा के अधिकार, रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, सब कुछ खत्म हो गया, सब परफेक्ट है। रोज आप ही मीडिया, मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, आप कहते हो कि इस तरह के विवादित बयान क्यों आ रहे हैं और आप दिखाते हो। अगर आप विवाद नहीं दिखाओ तो वो बोलना बंद कर देंगे। मैं अपने पेशे के सामने सवाल उठाता हूं, रोज वो विषय उठाया जा रहा है, इसके अलावा देश का कोई विषय नहीं बचा है। मुझे ताज्जुब होता है। आप मुझे ये बताइए कि ये बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत बड़ी आबादी है और यह न्याय व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्व है, बड़ा सम्मान है। भारत में हर 1 मिनट पे एक मुकदमा होता होगा। मंदिर सम्मानीय है, मस्जिद का सम्मान है, सारे धार्मिक स्थलों का सम्मान है। कहीं स्कूल का विवाद होता होगा, कहीं अस्पताल का विवाद होता होगा, कहीं किसी घर पे कोई दूसरा आदमी दावा करता होगा कि ये मेरा घर है, कभी हमारे घर पे दूसरा आदमी दावा करता है कि ये हमारा घर है, कभी हम किसी के घर पे दावा करते हैं, कभी दुकान पे विवाद होता है, कभी मेड़ पर, खेत में किसान की मेड़ पे विवाद होता है।
इस तरह के विवाद होते हैं और सब सम्मान्य है, स्कूल भी सम्मान्य है, मंदिर भी, और एक झोपड़ी भी, गरीब की झोपड़ी भी सम्मान्य है। इनके भी विवाद होते हैं, न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय जो फैसला करता है उसको सब लोग स्वीकार करते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ये मामला, मैं इस मामले को छोटा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन जैसे पता नहीं कितने ही मामले आते होंगे समाज से जुड़े हुए, इंसानियत से जुड़े हुए, स्कूलों से, कॉलेजों से जुड़े हुए, झोपड़ियों से जुड़े हुए, इसको प्रोजेक्ट कौन कर रहा? ये पूरे देश में इतनी बड़ी चर्चा बनने के पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्यों सारे टीवी चैनल में एक ही विषय लिया जा रहा है? मैं मानता हूं इसका महत्व है, ठीक है, हो सकता है कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई हो, या ये भी हो सकता है कि कोई दावा ऐसा भी हो कि कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दी गई हो सकता है कि कोई ऐसा भी दावा हो कि कोई गिरजाघर तोड़ के मस्जिद बना दी गई हो। तमाम दावे होते हैं, तमाम चुनौतियां होती हैं, न्यायालय उसके ऊपर फैसला करता है और न्यायालय सर्वोच्च है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। जिस तरह अयोध्या मामले पर हुआ कि पूरे देश ने उसका सम्मान और उसको सिर आंखों पे लिया और बड़ी खुशी हुई सबको कि ये खत्म हुआ मामला। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये मामला जब से उठा है, इसको इतनी भव्यता देना, इसको चर्चा करना, इसको इतना बड़ा ब्रांड बनाना, हर तरफ एक ही चर्चा और एक ही चर्चा, इसके पीछे कोई ताकत है? मुझे लगता है इसकी ब्रांडिंग हो रही है। मैंने यहीं से अपनी बात शुरू की थी कि हमारे पास 4-5 चैनल्स पे रोज फोन होते हैं, मैं सबसे नहीं जोड़ पाता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले सब्जेक्ट पूछता हूं और रोज यही सब्जेक्ट बताया जाता है। मैं सोचता हूं कि कभी शायद आज शिक्षा के अधिकार के ऊपर हो विषय, कभी सोचता हूं कि बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर हो, चलिए ये भी सोचता हूं कि योगी सरकार के सुशासन के ऊपर हो। अच्छी बात है, अच्छी बातों पर भी चर्चा होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, हमारे उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, हम उसकी तारीफ करने को भी तैयार हैं, हम महंगाई पे चर्चा करने को भी तैयार है। लेकिन एक ही विषय रिपीटेशन पूरे देश में इस बात को विवादित बनाया जा रहा है। और जो बात आपने कही थी कि क्यों इसके ऊपर इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं, ये लोग जितने विवादित बयान दे, आप दिखाना छोड़ दो, ये बकना छोड़ देंगे, क्योंकि ये समाज को तोड़ने के लिए ये नेता है, चाहे किसी भी दल का नेता हो। लेकिन आप दिखाते हो, आप उसकी चर्चा करते हो। एक बार नजरअंदाज करके देखो, देश की अखंडता के साथ जो भी बेइंसाफी करता है, जो भी दंगा चाहता है, जो भी ध्रुवीकरण चाहता है, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा करना चाहता है, वैसे लोग इस तरह के मुद्दों को तलाश कर इस तरह के भाषण देते हैं और ये देना बंद कर देंगे अगर मीडिया नाविद जी चलिए ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आज जो कुछ भी है, जो भी मामला है, जो भी मैटर है, जिस पर हर व्यक्ति बात कर रहा है, मुझे लगता है जो राजनीतिक दल हैं, जैसा कि आपने कहा बेतुके बयान हैं, मत दिखाइए, ठीक है, चलिए मान लीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए यदि एक ऐसा विषय है जिस पर हमारी क्या विचारधारा है, हम क्या सोचते हैं, हम वो तो बात रख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप इस मैटर पे आपकी क्या राय है, तो वो राय मुझे आपकी चाहिए। अब मैं अखिलेश यादव से यदि पूछूं कि जो देश में हो रहा है क्या हो रहा है, अब अखिलेश यादव यदि ये कह दें कि भाई मस्जिद का अधिकार है, मस्जिद को क्यों तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ गई, मुझे ये समझ में नहीं आता। कांग्रेस कुछ और कह देती है, दूसरे दल कुछ और कह देते हैं, तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जब आपको पता है कि न्यायालय डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, सबूतों पर निर्णय होगा, तो फिर ये अधिकार किसने दिया? अब आप कह दे कि नहीं वो तो मंदिर का अधिकार है, मंदिर है। अरे भाई मैं खुद कह रही हूं, आपसे किसने कहा मंदिर का अधिकार है या मस्जिद का अधिकार है? अधिकार कोर्ट देगा ना भाई, जब साक्ष्यों के आधार पर। तो इस तरह से बोल क्यों रहे हैं? ये तो इस पूरे विषय को पॉलिटिसाइज खुद कर रहे हैं। मैं इस चीज की बात करूं, मैं व्यक्तिगत राय की बात कर रही हूं कि आप ये जो देश में चल रहा है इस पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय। बाकी मैं सहमत हूं कि इन ये बेतुकी बयान करते हैं, ओवैसी को देख लीजिए, उनको तो हमेशा ही बोलना है, वो तो और ऐसी बात करते हैं कि दो पक्ष लड़ भिड़े यदि ना समझे तो। बिल्कुल, ऐसे नेताओं को नजरअंदाज करिए। ओवैसी के सामने जब आईडी जाती है तब वो बोलते हैं, या संजीत सोम के सामने आईडी जाती है और कहा जाता है ये विवादित मुद्दा है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। हमें पता है ओवैसी कभी भी बोलते हैं तो देश को तोड़ने के लिए बोलते हैं। हमें ये भी पता है कि सोम जैसे लोग जब भी बोलते हैं तो विवादित ही बयान देते हैं। हम आईडी ले जाते हैं, हम उनको स्टूडियो में दावत देते हैं, हम अब इसके डिस्कशन में उनको राष्ट्रीय चैनल उनको शामिल करते हैं। हमें अंदर हमारा, अगर हमें राष्ट्र के प्रति अगर हमें ईमानदार है, अगर हमारी मीडिया ये चाहती है कि हमारे देश में अमन चैन हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो हम ऐसे नेताओं को नजरअंदाज करेंगे? हम उनके पास आईडी नहीं ले जाएंगे। अगर वो हमारे पास आएंगे भी
तो हम उनको नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि हमें पता है 10 इतना तो हमें पता है कि हमारे 10 में 2 लोग जो है इस तरह के हैं जिनके बयान हमेशा एक जैसे आते हैं, हमें इग्नोर करना। देखिए एक साफ बात है, ये बात सब लोग कहते हैं और हम भी यही कहेंगे और आप भी इस बात को सोचते हैं कि कोई भी ऐसी बात है, ऐसी बात हो सकती है, दावे हो सकते हैं, लेकिन हम न्यायालय के ऊपर विश्वास करते हैं और न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे, शांति से बैठेंगे और जो भी निर्णय आएगा उसका हम भी उसको स्वीकार करेंगे, आप भी करोगे, पूरा देश और सारे राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए। दैट्स ऑल। उस पर इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, हल्ला मचाना है तो शिक्षा के अधिकार पे करो। बहुत सारे मुकदमे होते हैं, बहुत सारी मंदिरों के ऊपर मुकदमे, बहुत सारी मस्जिदों के ऊपर, गिरजाघर के ऊपर है, स्कूलों के ऊपर कई मुकदमे हो रहे हैं, कई घरों के ऊपर, मकानों के ऊपर, झोपड़ियों के ऊपर, किसान के मेड़ के ऊपर। क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसको? ठीक है, शालिनी जी अपनी बात रखिएगा। जी, पहले तो मैं नावेद जी की सराहना करूंगी कि उन्होंने इतनी समझदारी से इस बात को रखा है और पोर्ट्रे किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं भी यही कह रही हूँ कि जो संविधान है उस संविधान के अंदर हम सब आते हैं, हमें उस संविधान की कदर करनी चाहिए, हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। और जो ये धकोसलेबाजी कर रहे हैं कि हमने संविधान को खरीद लिया है, बेच दिया है, इतनी सारी मतलब बिल्कुल बेफजूल की बातें कर रहे हैं, तो अभी ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं आई जिससे साबित हो गया है कि वो मंदिर है, या ऐसा कुछ भी जजमेंट नहीं आ गया है जिससे ये साबित हो गया कि मस्जिद तोड़ना है। तो उस चीज को लेके पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? और दूसरा मैं जो ये बात कह रही हूँ, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात हुई है, उसमें मेरा सिर्फ एक मैं चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि ये जो एक्ट है वो एग्जेम्प्ट करता है किसी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को या फिर आर्कियोलॉजिकल एस्टेट को। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठा रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही इन चीजों को एग्जेम्प्ट कर रखा है। बाकी अभी रिपोर्ट गई है, हमारे पास 3 दिन का समय है, उस 3 दिन में जो भी होगी कार्रवाई होगी। और जो ये प्रोटेक्शन किया गया है, तो वो इसलिए प्रोटेक्शन नहीं किया गया कि वहां शिवलिंग है तो उसको प्रोटेक्ट करो, वो क्योंकि इट इज एन एविडेंस, वो एक एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है, इसीलिए उसको प्रिजर्व किया गया है। तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि नहीं वो शिवलिंग ही है, या बोल दिया मस्जिद टूटेगा। किसी भी कम्युनिटी की अगर सेंसिटिविटी को हानि होगी तो कहीं ना कहीं हमें भी उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सरदार हो, कोई भी हो। हम सब भारत में रहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोगों के ब्लड में है। तो जब तक हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ जी नहीं पाएंगे। तो इस मुद्दे को इतना ज्यादा हवा देना या इसमें इस तरह के बयान आना, मुझे लगता है ये बहुत ही इमैच्योरिटी की बात है। जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो उनसे मैं चाहूंगी कि भैया जनता बचे और अपने विवेक का इस्तेमाल करे। ठीक है, कपिश जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, इतने अच्छे तरीके से आपने बात रखी है भाजपा प्रवक्ता ने और इतनी सहूलियत से रख दी है, तो क्यों नहीं आखिर केशव प्रसाद मौर्य जी को समझाया जा रहा है? आखिर क्यों नहीं जो है वो संगीत सोम को समझाया जा रहा है? एसपी चंद्र बघेल को क्यों नहीं समझाया जा रहा? मनोज तिवारी को क्यों नहीं समझाया जा रहा? ये चारों लोगों के तो बयानात इस पर आ चुके हैं। भाई अगर आप कहिए तो हम चारों के बयान रख दें, लेकिन हमारी बहन को कम से कम उन्हें भी फोन करके कह देना चाहिए कि साहब आप जो न्यायालय के अंदर है, तो आप एक मंत्री होते हुए ये नहीं कह सकते। आप मंत्री पद से शपथ लिए हुए हैं कि आप किसी से राग और द्वेष नहीं रखेंगे, आप किसी से घृणा और नफरत नहीं करेंगे, आप किसी के पक्ष में कोई काम नहीं करेंगे, और आप ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा न्यायालय के अंदर है। अब सुन लीजिए, आपकी तो तारीफ मैंने कर दी, अब जरा आप अपने नेताओं की तारीफ सुन लें, थोड़ा धैर्य रखें, आप उसके बाद बोल लीजिएगा। फ्लो खत्म होता है। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि एक मंत्री पद पर रहते हुए जिसने शपथ खाई है वो ये कहते हैं कि न्यायालय में है लेकिन बाबा मिल गए, मैं बहुत खुश हूं, मैं शैव भक्त हूं। अरे मंत्री शैव भक्त नहीं होता, वो पद नहीं होता। आप होंगे, मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद जाइए कहिए। ये मंत्री कर रहा है पॉलिटिसाइज, और उसको रोकने वाला कोई नहीं। अब आप दूसरी बात देख लीजिए, एक आदमी कह रहा है नफरत की राजनीति कि 1992 में जो हस्र अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का हुआ था, वही मैं हस्र जो है वो यहाँ पे कर दूंगा, क्या बोलते हैं 22 में यहाँ हो जाएगा काशी में। यह दंगे के लिए कौन उन्मादित कर रहा है? संगीत सोम किसका मिलेगा?
उनकी पुष्टि करते हैं एसपी चंद बहेल और कहते हैं कि वो मंत्री है, वो पूर्व मंत्री और सुनिए सांसद है, और वो ये कहते हैं कि वो मंदिर है। अरे ये न्यायालय डिसाइड करेगा कि मंदिर है कि मस्जिद है, न्यायालय डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड करेंगे। समाजवादी पार्टी ने इसीलिए क्रियात्मक से इस बात में कही है बीजेपी कि ये न्यायालय का मसला है, न्यायालय में देखा जाएगा, इसको हम मुद्दा नहीं मानते। मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चिकित्सा है, शिक्षा है, और योगी सरकार की वो अत्याचारी पुलिस है जो बहन बेटियों की बलात्कार कर रही है। बिल्कुल नहीं, मुद्दा ये भी उतना ही बड़ा है जितना आपका एजुकेशन का मुद्दा है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मेघालय ने जब हमें रिपोर्ट दी थी, जी नहीं, आप अगर आप सुनिए, मेघालय ने जो रिपोर्ट की थी, जब हमारे इंडियन कल्चर पे उसने वार किया था, जब हिंदू मुस्लिम का विभाजन हुआ था, जी नहीं, तो उसने सबसे पहले बोला था। चलिए शालिनी जी, कपिल जी, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हर दिन चर्चा में बैठते हैं, रिपोर्ट में कितने राज हैं, क्या निकल कर आया है, क्या पहुंचा है, क्या चीजें आ रही हैं। मैं फिर वही बात बोलूंगी कि जब तक चीजें खुलकर सामने नहीं आए, क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि ऐसे लोगों को दिखाएं नहीं, लेकिन आज के समय में, वर्तमान में, क्या ये एक मुद्दा नहीं है? एक मुद्दा है, धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। सबको पेशेंस के साथ कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना है, लेकिन पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? राजनीतिक दल ही कर रहे हैं। आप उल जुलूल बयान देंगे तो उस पर प्रतिक्रिया आएगी, और फिर वो एक कहते हैं ना कि एक उन्माद जो सद्भाव की बात होती है वो बिगड़ता है। तो ये आप लोग कर रहे हैं। शांति से बैठिए, चुप रहेंगे, कोई आपकी बात को नहीं दिखाएगा, आप बोलेंगे तो बात तो जनता तक आएगी। क्योंकि आज वर्तमान में अब तो वाकई में सबकी ये जिज्ञासा हो गई है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।